नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे गणित के समीकरण के हल कैसे करें। गणित में समीकरण का हल कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ मैं सवाल ले लिया हूँ और आगे और सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं पहला सवाल लिया हूँ x - 7 = 3, ठीक है। तो यहाँ जब समीकरण के सवालों को हल करते हैं तो ये समझो किसके किसके साथ जोड़ेगा या घटेगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे यहाँ कितना लिखे हैं हम लोग x, तो x जो है x राशि होगा उसी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और जो ये 3 है या 7 है, ये 3 और 7 जोड़ेगा, यानी अंक अंक के साथ जोड़ेगा और चर राशि जो 26 अक्षर होता है वो 26 अक्षर के साथ जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे इसको जोड़ेंगे तो 3 है तो इसके और कोई भी संख्या के साथ जोड़ सकते हैं, x है तो x के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ समीकरण इस प्रकार का दिया है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, ये पहला नंबर का सवाल हल करेंगे। पहला नंबर का सवाल x - 7 = 3, ठीक है, या x - 7 = 3, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जब संख्या के साथ जुड़ेगा तो देखो संख्या इसके पास है और यहाँ पास है ना। तो ये जो 7 है इसका क्या हो जाएगा, पक्षांतर। क्या हो जाएगा, पक्षांतर। पक्षांतर होगा तो x है, क्योंकि ये 7 बस का पक्षांतर होगा, तो बराबर 3। पक्षांतर होगा तो माइनस है वो प्लस में चला जाएगा, तो +7 हो जाएगा। यहाँ पास x बराबर कितना होगा, 3 और 7 जोड़ देंगे तो 10। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर का सवाल को हल करेंगे। दूसरा नंबर लिखा है 3x + 5 = 14, ठीक है। तो इसको जब जोड़ा बनाएंगे, देखो ये 5 है, इसके साथ x लगा है तो ये नहीं जुड़ेगा, ये 5 है तो ये इसके साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। हल 3x + 5 = 14, ठीक है। तो 5 इसके साथ जुड़ेगा तो ये 5 का पक्षांतर कर देंगे, वो जो ये साइड है इस साइड है वो दूसरा साइड चला जाएगा, ठीक है ना। 3x, अब देखो ये 5 इसके साथ जोड़ेगा तो इसको पक्षांतर कर देंगे। 5 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 14 पहले से है तो 14 लिखे पहले, और देखो ये प्लस के साथ है तो किस में जाएगा, माइनस में, तो -5 होगा, ठीक है। 3x बराबर लिखेंगे 14 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9। 14 में 5 घटा देंगे तो 9, ठीक है। यहाँ x का मान निकालते हैं, समीकरण हल करते हैं, तो यहाँ x बराबर लिखेंगे 9/3, ठीक है। देखो ये गुणा के रूप में है, ये कौन से रूप में चला गया, भाग, यानी जो अंश है वो बटा के रूप में आ गया, हर के रूप में, ठीक है। अगर फिर से यहाँ तिर्यक गुणा करते हैं तो ये 3 का गुणा x के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ x बराबर कितना होगा, ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 9/3, तो ये किससे भाग कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ जो होगा x बराबर कितना होगा, 3। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे और समीकरण सवाल हल करेंगे तो और हमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम समीकरण का 2 और सवाल हल करेंगे, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर का सवाल हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5p + 1 = 24, ठीक है। तो यहाँ देखो 5p + 1 = 24 है, तो एक क्या इसके साथ जुड़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे हल करेंगे, तो 5p = 24, अब ये +1 है वो पक्षांतर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5p बराबर कितना है ये, अब देखो 24 में 1 घटाएंगे, 24 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। अब हमको यहाँ पास p का मान चाहिए, तो p का मान चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 23। अब देखो ये जो गुणा के रूप में वो बटा भाग के रूप में आ जाएगा, 5 से ये कटेगा नहीं, तो p के बराबर कितना होगा, 23/5,
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 से ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, तो ये p बराबर 23/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, चौथा समीकरण हल करते हैं। ठीक है, चौथा समीकरण लिखा है 5x + 2 बराबर 17। ठीक है, अब इसका हल करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, ये 5x 2 का जोड़ा होगा। ठीक है, तो ये पक्षांतर कर देंगे तो 17 पहले से लिखा है और ये प्लस है वो -2। ठीक है, 5x बराबर होगा 17 में 2 घटा दिए तो 15। ठीक है, यहाँ x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो 15। अब देखो ये इसका गुणा हो रहा है वो भाग के रूप में चला जाएगा 5। अब देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो यहाँ x बराबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे और सवाल हल करते हैं। अब समीकरण का 5वां नंबर का सवाल हल करेंगे। ठीक है, अब 5वां नंबर का सवाल हल करेंगे, ये भी बहुत सरल होता है। ठीक है, तो यहाँ जब हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, हल कर रहे हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ प्रश्न तो लिख लिए हैं। देखो एक से एक सा राशि जुड़ेगा, ठीक है ना, एक से एक सा राशि जुड़ता है। तो देखो यहाँ 4 है, ये जो प्लस 4x माइनस 2x माइनस 5 बराबर 6x + 4 + 3। ठीक है, तो यहाँ देखो जो चर राशि यानी है ना, जो चर राशि है वो चर राशि के साथ जुड़ेगा, जो अंक है वो अंक के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 4x माइनस 2x, यानी माइनस लिखा है तो घटा देंगे, तो 4 में 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 2x। ठीक है, और यहाँ प्लस में आया क्योंकि बड़ा संख्या प्लस में है, ये -5 बराबर। ठीक है, ये 6x है। ठीक है, अब देखो ये +4 और +3, तो प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे तो प्लस कितना आएगा 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अंक को अंक साइड पक्षांतर करेंगे और चर राशि के साथ लगे उसको चर राशि के साथ। ठीक है, तो यहाँ जब पक्षांतर करेंगे तो 2x पहले से है, अब 6 जो x है उसको पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे। ठीक है ना, इस साइड से इस साइड, तो ये जो अपना साइड बदल के दूसरा साइड आता है तो वो कौन सा चिन्ह बदल जाता है, जो अपना पक्ष छोड़ के दूसरे पक्ष आता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है वो -6x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 7 पहले से है तो प्लस में है। ठीक है, अब देखो ये माइनस अंक को अंक के साथ जोड़ेंगे तो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ एक प्लस है एक माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 6 में 2 घटा देंगे तो 4x लगाए तो x। ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पास 6 बड़ा संख्या, इसके सामने माइनस है तो -4x होगा। ठीक है, यहाँ 7 + 5 है तो जोड़ देंगे तो 7 × 5 = 12। ठीक है, यहाँ हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो x निकालेंगे तो यहाँ 12 बटा ये -4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो गुणा रूप में है वो भाग के रूप में आ गया -4। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x का मान होगा x बराबर 3। ठीक है, लेकिन ये माइनस में आएगा, x बराबर -3 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे और सवाल हल करते हैं। ठीक है, आगे 6वां नंबर का सवाल हल करेंगे। ठीक है, 6वां नंबर का सवाल हल करेंगे तो लिखा है 8x + 4x बराबर 17x - 9 - 1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है ना, तो देखो इस साइड जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है ना, इस साइड पहले से ये 8x और 4x है, तो ये राशि के साथ है, समान राशि के साथ तो जुड़ जाएगा। 8 4 कितना हो जाएगा 12x बराबर ये कितना लिखा है 17x। ठीक है, इसको जोड़ दिए तो 12x। अब ये -9 और -1, तो माइनस माइनस से तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 1 10, तो -10 होगा। ठीक है ना, दोनों के पास माइनस है तो -10 होगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से ये जो x राशि है उसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो 12x पहले से है, 17x पक्षांतर करेंगे तो जो प्लस चिन्ह है उसके साथ है तो ये
-17x हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा 12x - 17x बराबर -10। ठीक है, अब देखो 17 में 12 घटा देंगे कितना बचेगा, एक के पास प्लस एक के पास माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस, यानी 17 में 12 घटाएंगे तो 5x। ठीक है, बड़ा संख्या 17, 17 के सामने माइनस है तो -5x होगा बराबर -10। ठीक है, अब हमको यहाँ पर x का मान चाहिए तो x बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कैसे होगा हल, ये -10 पहले से लिखा है बटा ये जो गुणा के रूप में है वो भाग के रूप में आ जाएगा -5। ठीक है, तो x का मान लिखें, देखो ये माइनस नीचे में भी है ऊपर में भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर +2 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा +2। ठीक है, ठीक है, आगे और एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, हम सीख रहे हैं समीकरण का हल करना। ठीक है, तो अब 7वां नंबर का सवाल हल करेंगे। तीन टी -9t-7 बराबर 12t-5। ठीक है, तो पहले ये देखो, अगर साइड से हल करना है तो देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड। पहले इस सेट को हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3t और -9t, तो माइनस में है तो घटा देंगे। ठीक है, 9 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6t, बड़ा संख्या 9, 9 के सामने माइनस है तो -6t-7। ठीक है, बराबर 12t-5। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जब हल करेंगे तो ये t वाला है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, जो अंक है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास पहले से -6t है। ठीक है, अब 12t का पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो ये -12t हो जाएगा। ठीक है, इधर -5 पहले से है, अब ये -7 को पक्षांतर करके लाएंगे तो ये +7 हो जाएगा। ठीक है, -6t और -12t, यानी माइनस माइनस जोड़ देंगे तो -6 और 12 18t होगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस में है 7 और ये माइनस में, 7 में 5 घटा देंगे तो 2। ठीक है, t बराबर होगा 2 बटा -18। ठीक है, तो t का मान निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 निया 18। ठीक है, तो t का मान होगा ठीक है, t का मान क्या कितना होगा 1/9 या -1/9। ठीक है, t का मान यहाँ लिख लेते हैं, t बराबर -1/9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर का सवाल हल करते हैं, ये भी समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं अभी सीखेंगे। ठीक है, तो हल में लिखेंगे, हल 3 कोष्टक में y-2 प्लस 5y बराबर 2। ठीक है, इस प्रकार के समीकरण को कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ कोष्टक में लगा है, मतलब ये 3 का गुणा इस अंदर वाले संख्या के साथ होगा, तो 3 का गुणा y के साथ होगा तो कितना होगा 3y। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 का गुणा 2 के साथ होगा 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ 5y और ये होगा बराबर 2। ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा 3y, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 3y और 5y को जोड़ दिए तो 8y - 6 बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ 8y 6 का पक्षांतर कर देंगे, अंक है तो अंक के साथ जोड़ना है, तो माइनस है वो प्लस में चला जाएगा, 2 + 6। ठीक है, यहाँ 8y बराबर 2 और 6 जोड़ दिए तो 8। ठीक है, y बराबर कितना होगा 8/8, 8/8, तो ये 8 एकम 8 कट जाएगा, तो y बराबर आंसर कितना होगा 1।
ठीक है, आंसर कितना होगा 1। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 8 प्रश्नों का हल किए हैं समीकरण का। ठीक है, इससे हम लोगों को समीकरण के सवाल हल करना अच्छे से आ गया है। ठीक है, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।